स्वामी, आपने कहा था कि सतयुग के पश्चात त्रेता युग का प्रारंभ होगा। इस रहस्य को स्पष्ट करें। देवी पार्वती, इस जगत का गूढ़तम रहस्य भी तुम्हारे लिए साधारण ही है। तब भी तुम विस्मित होकर ऐसे प्रश्न क्यों पूछती हो? तुम्हारी दिव्यता तो कल्पों का रहस्य सरलता से ज्ञात कर सकती है। असमय इस हास्य का कारण? ये कारण विहीन हास्य है स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का कोई कार्य कारण विहीन नहीं हो सकता। इस हास्य का उद्देश्य ये है स्वामी कि मैं अपनी दिव्यता से सब कुछ ज्ञात कर सकने में समर्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से इस संसार का असाधारण रहस्य भी मेरे लिए साधारण ही है। किंतु क्या देवी पार्वती? स्वामी, किसी रहस्य को उस रहस्य के जन्मदाता के श्रीमुख से सुनने का लोभ मुझे स्वयं की शक्ति के विश्वास से डिगा देता है। देवी, तुम पर चतुराई भी भली लगती है। ये चतुराई नहीं है स्वामी, भूख है। भूख? हाँ स्वामी, भूख। आपकी व्यवस्था अनुसार इस संसार में 3 प्रकार की भूख होती है। किस किस प्रकार की भूख? मानसिक भूख, शारीरिक भूख और काम वासना की भूख। हाँ स्वामी, तो मेरा ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क को संतुष्टि पहुंचाने वाला है। अर्थात मानसिक भूख से संबंधित है। देवी पार्वती, जिस किसी जीवात्मा को इस मानसिक भूख का स्पर्श हो जाता है, उसे अन्य कोई भूख अच्छी नहीं लगती। मानसिक भूख का जीवित उदाहरण ज्ञात है कौन है? कौन स्वामी? देवर्षि नारद। वे अपनी जिज्ञासा में 24 प्रहर 14 भुवनों में मंडराते रहते हैं। स्वामी, आपके संपर्क के कारण मुझे भटकने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, किंतु सोच सकती हूँ कि अपनी जिज्ञासा में भटकना कितना रोमांचित कर देने वाला अनुभव है। अर्थात तुम्हें अब अधिक भटकाया न जाए और तुम्हारी मानसिक भूख संबंधित जिज्ञासा शांत कर दी जाए। बड़ी कृपा होगी स्वामी। सतयुग की सात्विक प्रवृत्तियां त्रेता युग में धीरे-धीरे कलुषित होने लगी। इसी कारण शुभ अशुभ शक्तियों में संघर्ष तीव्र होगा। इससे अधिक ज्ञात करने के लिए तुम्हें धैर्य धारण करना होगा देवी। इस समय तो कैलाश में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय माता पार्वती। आप सभी को हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें दुख है। हमें जैसे ही आप सबके आगमन का ज्ञात हुआ, हम यहां प्रकट हो गए। अब कृपा करके अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। अंतर्यामी, आप घट घट के वासी हैं। हर कारण के कारण आप जानते हैं कि सतयुग का अंत तथा त्रेता का आरंभ हो रहा है। इस संसार में युग के अनुसार परिवर्तन आएगा। अब समय की तुला पर पुण्य की अधिकता के साथ साथ पाप भी दिखाई देगा। आपका कथन पूर्णतया सत्य है ब्रह्मदेव। त्रेता युग में हम त्रिदेवों का कर्तव्य क्या होगा, ये आपको ही निश्चित करना है देवादिदेव। श्री हरि विष्णु, त्रेता युग में आपका कर्तव्य पूर्व निर्धारित है। आप अपने अंशों से 2 अवतार प्रकट कर पृथ्वीवासियों को अनीति, अनाचार तथा अत्याचार से मुक्त करेंगे।
ब्रह्मदेव, इस युग के लिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हीं तपस्वियों को वरदान देंगे जिनकी निष्ठा संदिग्ध न हो, जो सदाचारी हो और जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हो। और ये सब तभी संभव होगा जब आप स्वयं वरदान देने से पूर्व वरदानी की कठोर परीक्षा लेकर निश्चिंत हो जाएं। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा भोलेनाथ। देवियों, आने वाले युग को भयमुक्त तथा धर्मानुकूल बनाने के लिए आपको भी सुपात्र देखकर ही कृपा प्रदान करनी है। क्षमा देवाधिदेव, सुपात्रों का चयन किस आधार पर किया जाना उचित होगा? देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव को जो कारण तपस्वियों को वरदान देने के लिए निश्चित किया गया है, वही कारण सुपात्रों के चयन में भी कार्य करेगा। कारण कि इस युग में अपनी बुद्धि तथा समृद्धि का दुरुपयोग करने वाले मनुष्य अधिक उत्पन्न होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। स्वामी, इस वार्तालाप को सुनकर मेरी मानसिक जिज्ञासा और तीव्र हो गई है। हम जानते हैं देवी, तुम ये जानने की इच्छुक हो कि श्री हरि विष्णु का अगला अवतार कैसा होगा, कहाँ होगा। हाँ स्वामी। देवी, इस त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जो सर्वप्रथम अवतार ग्रहण करेंगे, वो एक तेजस्वी ब्राह्मण का होगा। उसके हृदय में अटूट आत्मविश्वास तथा अगाध शिव भक्ति होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार ग्रहण करेंगे। हाँ देवी। किंतु स्वामी, क्या यह इतना आवश्यक है? देवी, मनुष्य का जन्म प्रेम तथा निर्माण के लिए हुआ है, किंतु वो अपने समीप के वातावरण को देखकर उद्वेलित होकर वो सभी कुछ करता है जिससे उसकी मनुष्यता को ठेस पहुंचे। अर्थात इस त्रेता युग में अहंकार, दुष्टता, लोभ तथा मोह जैसी व्याधियां उच्च कुल में जन्मे लोगों को अपने और आकर्षित करने में सफल होंगी, जिसका सीधा प्रभाव साधारण जनमानस पर पड़ेगा। किंतु इसका संबंध श्री हरि विष्णु के मानवीय अवतार से क्या है स्वामी? पार्वती, साधारण जनमानस को अपने पथ पर अपने आदर्श के दर्शन उसी समीपता से हो जिस समीपता से उन्हें दुष्ट शक्तियां प्रभावित कर रही हैं, तो उनका जीवन शांत और प्रेम पूर्ण बन सकेगा। क्या श्री हरि विष्णु के अवतार का उद्देश्य इतना ही संक्षिप्त है स्वामी? नहीं देवी, यह अवतार अत्यंत उद्देश्यपूर्ण है। किस प्रकार स्वामी? अवसर प्राप्त होने पर अथवा दुष्ट शक्तियों के पाप का घड़ा भर जाने पर उनका सर्वनाश तो श्री हरि विष्णु द्वारा होगा ही, साथ ही श्री हरि विष्णु के कार्यों की सुगंध युगों युगों तक पृथ्वीवासियों को अपने कर्म निर्धारण की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उत्तम, अति उत्तम। इन अवतारों का एक अन्य उद्देश्य भी है देवी। कौन सा उद्देश्य स्वामी? साधारण मानवीय अवतार लेकर जगत पालक श्री हरि विष्णु मानव मात्र को ये पाठ पढ़ाने में सफल होंगे कि हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि साधारण मानव भी इन सब आदर्शों का अनुसरण करे, तो वो भी देवत्व का पद ग्रहण कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है। सुंदर, अति सुंदर।
आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वामी स्वामी मैंने विद्वानों से सुना है गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवादिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे इस स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, हे भोले भंडारी, हे शिव शंकर, हे घटघट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र सपने देखा है, तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्वज्ञानी हैं। देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। माता,
उठो माता। कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता, मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो। आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण। तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं, अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर न हो राजन। नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्या रत होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहें राजन। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण।
दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद। त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो ये ज्ञात होगा ही कि परम वीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि? क्या आप कार्तवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तवीर की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य, 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 अवश्य। तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा। अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। कौन है ये? मैं हूँ महाबली रावण। रावण? 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 अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे। अब तुम मेरी दास्ता स्वीकार करते हो अथवा नहीं? बोलो। स्वीकार है, स्वीकार है। केकसी पुत्र रावण की जय। स्वामी रावण की जय हो, जय हो, जय हो।
रावण की श्रेष्ठ, आप तो सिंह का आखेट करने गए थे। मेरे एक ही प्रहार से वो वनराज सिंह रक्त वमन करता मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए आज आखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अनुज कुंभकर्ण और ये लोग ये ग्रामवासी हमारे सेवक हैं मध्यम। हमारी शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्वीकार की है। आज मनुष्यों का अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से मैं प्रण करता हूँ कि निरीह पशुओं के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा। तो अब आप मनुष्यों का आखेट करेंगे? चलो मध्यम चलो, अपने दासों के साथ माता के समीप चलते हैं। चलो। जय जयकार करो महाबली रावण की। रावण की। लगता है ज्येष्ठ आ गए। मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता रावण कोई जन कल्याण अथवा लोकहित का कार्य करके नहीं आ रहा है, अपितु निरीह मनुष्यों और मूक पशुओं का निर्ममता से रक्त बहा कर आ रहा है। उसका तो सर्वत्र तिरस्कार होना चाहिए। महाबली रावण की। रावण की। 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 वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ ले कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो। जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचर्वा के पुत्र होकर भी तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहाँ गए तुम्हारे वो संस्कार? कहाँ गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया है। परंतु ये न भूलें
कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो तो केकसी। इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के, ये केकसी के पुत्र हैं केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया। केकसी, नहीं ऋषिवर नहीं, मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्व विजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा। तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो। अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। हाँ, विभीषण, क्या तू अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज। नमः